दोस्तों, आज बात करते हैं कक्षा 12 प्रायोगिक भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक है समपटल सर्वेक्षण प्लेन टेबल सर्वे। जो भूगोल प्रायोगिक की परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। प्लेन टेबल सर्वे, जिसे समपटल सर्वेक्षण भी कहते हैं, यह सर्वेक्षण की एक आलेखी विधि होती है जिसमें सर्वेक्षण कार्य तथा प्लान की रचना दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ संपन्न होती है। दूसरे शब्दों में समपटल सर्वेक्षण में किसी क्षेत्र का प्लान बनाने के लिए जरीब, प्रिज्म, कंपास सर्वेक्षण की तरह क्षेत्र पुस्तिका तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है। त्रिभुजन विधि के द्वारा पूर्व निश्चित स्टेशनों के मध्य संबंधित क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए समपटल को सर्वाधिक उपयोगी एवं प्रामाणिक माना जाता है। इसके अतिरिक्त समपटल के द्वारा कुछ वर्ग किलोमीटर आकार वाले खुले क्षेत्रों का काफ़ी सीमा तक सही प्लान बनाए जा सकते हैं तथा इन प्लानों में क्षेत्र के सुदूर किंतु दृश्य विकिरणों को बिना किसी अतिरिक्त आलेखी रचना या त्रिकोणमितीय गणना के प्रदर्शित किया जा सकता है। समपटल सर्वेक्षण में प्रयुक्त उपकरणों को बनावट जटिल न होने के कारण कुछ सर्वेक्षण थोड़े अभ्यास के बाद भी उन्हें सरलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है। आज अपन समपटल सर्वेक्षण के कुछ महत्वपूर्ण जो उपकरण हैं उनके बारे में बताएंगे। समपटल सर्वेक्षण में जो महत्वपूर्ण उपयोग है वो सबसे पहले अपने लिए जानना जरूरी है। इसमें जो उपकरण काम में आते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्लेन टेबल या त्रिपाद स्टैंड, दृश्य रेखा या एलिडेड, स्पिरिट लेवल, साहुल या साहुल पिंड, साहुल काटा, ट्रप कंपास, जरीब तथा पिता, सर्वेक्षण दंड, जरीब के तीर। दोस्तों, ये अपने को नाम पूछे जाते हैं कि कौन कौन से उपकरण इसमें काम में आते हैं। ड्राइंग कागज, ड्राइंग पिने, आलपिन, ड्राइंग उपकरण। जो भी परीक्षा लेने वाला आता है सर, वो अपने से ये पूछता है कि प्लेन टेबल सर्वे में काम में आने वाले किन 5 उपकरणों के, 10 उपकरणों के, 2 उपकरणों के नाम बताओ। इनमें कुछ भी पूछ सकता है। तो आज अपन एक एक उपकरण के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन जानते हैं प्लेन टेबल या त्रिपाद स्टैंड के बारे में। प्लेन टेबल एक सर्वेक्षण का प्रमुख उपकरण है। प्लेन टेबल या त्रिपाद स्टैंड, प्लेन टेबल इस सर्वेक्षण का एक प्रमुख उपकरण है जिसके 2 अंग होते हैं, आरेख पट्ट या ड्राइंग बोर्ड और त्रिपाद स्टैंड। चूंकि आरेख पट्ट को त्रिपाद स्टैंड पर रखकर क्षैतिज तल हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाए अथवा इच्छित स्थिति में स्थिर किया जा सकता है, अतः इसे प्लेन टेबल की संज्ञा दी गई है। बनावट के विचार से प्लेन टेबल, जिसे आरेख पट्ट या त्रिपाद स्टैंड दोनों है, 3 प्रकार के होते हैं। साधारण या चक्रण टेबल, जॉनसन टेबल और तट सर्वेक्षण टेबल। दोस्तों, अपने केवल ये नाम याद रखना है कि प्लेन टेबल कितने प्रकार के होते हैं। बाकी अपने जो काम में आती है वो केवल एक साधारण टेबल काम में आती है, प्लेन साधारण टेबल, जिसके बारे में अपन थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। साधारण टेबल छोटे मापने वाले मानचित्रों के लिए किए गए सर्वेक्षणों में अथवा स्थलाकृतिक मानचित्रों में अपेक्षाकृत सुदूर विवरणों को अंकित करने के लिए अथवा सैन्य आधार रेखाचित्र बनाने के लिए या उनके उद्देश्य के लिए प्लेन टेबल सर्वेक्षणों में प्राय साधारण या चक्रण टेबल को प्रयोग में लाया जाता है। इस टेबल को चीड़ की लकड़ी, पाइन वुड के लगभग 2.5 सेंटीमीटर मोटे तख्ते को जोड़कर बनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण है। वो परीक्षा में जो टीचर आते हैं वो ये पूछते हैं कि प्लेन टेबल किसकी बनी होती है, तो अपने को याद रखना है कि ये चीड़ की लकड़ी की बनी होती है। इसकी मोटाई कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। ये दोनों चीज़ अपने को याद रखना है। ये पट्ट भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। इनको पूरी लकड़ी जो प्लेन टेबल होती है वो एक लकड़ी की नहीं होती है, इसको अलग अलग पट्टे जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे 40 बाई 30 सेंटीमीटर, 75 बाई 60 सेंटीमीटर, 45 बाई 45 सेंटीमीटर अथवा
60 बाय 60 सेंटीमीटर। इस आकार के पट्टे जोड़कर एक प्लेन टेबल तैयार किया जाता है। मजबूती के लिए पट्ट की निचली सतह को पर सागवान की लकड़ी टी वुड की 2 पट्टियाँ लगी होती है। ये भी अपने को याद रखना है, जो नीचे जो पट्टियाँ लगी होती है वो सागवान की होती है और प्लेन टेबल चीड़ की लकड़ी का होता है। इन पट्टियों अथवा पट्ट की निचली सतह पर खांचेदार धारियाँ होती है, जिससे तापमान में परिवर्तन का पट्ट की ऊपरी सतह पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। आरेख पट्ट के मध्य नीचे की ओर पीतल या एल्यूमिनियम की एक गोल प्लेट लगी होती है, जिसे धुराग्र प्लेट कहते हैं। अभी मैं चित्र बताऊंगा जिसमें ये सारी चीज़ें अपने समझ में आसानी से आ जाएगी। देखिए दोस्तों, ये है प्लेन टेबल। ये चीड़ की लकड़ी की बनी होती है। इसके नीचे जो तख्तियाँ लगी है ये सागवान की है और नीचे पीतल की घुंडी लगी होती है जो धुराग्र कहलाती है। आरेख पट्ट को लगभग 1.5 मीटर लंबे त्रिपाद स्टैंड पर कसकर प्रयोग में लाया जाता है। त्रिपाद स्टैंड में 3 टांगे होने के फलस्वरूप ऊंचे नीचे धरातल पर भी आरेख पट्ट को समतल किया जा सकता है। स्टैंड की टांगें सागवान की दोहरी पट्टियों से निर्मित होती है तथा इनके ऊपरी सिरे प्लाई या नटों के द्वारा पीतल या एल्यूमिनियम की एक प्लेट से जुड़े होते हैं, जिसे त्रिशाखी प्लेट कहते हैं। प्रत्येक टांग के निचले सिरे पर लोहे के अतिरिक्त किसी अन्य धातु का नुकीला टुकड़ा या खोल होता है, जो उसे धरातल पर फिसलने से रोकता है। आरेख पट्ट को त्रिपाद स्टैंड पर लगाने के लिए धुराग्र प्लेट के बॉस स्टैंड को त्रिशाखी प्लेट के छिद्र में डालकर त्रिशाखी प्लेट में लगे बंधन पेच को कस देते हैं। अब मैं थोड़ा चित्र बताऊंगा, उसमें आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। ये है त्रिपाद स्टैंड। ये जो प्लेन टेबल है ये चीड़ की लकड़ी की होती है और ये पट्टियाँ सागवान की और ये इसके त्रिपाद स्टैंड।